जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना, श्री गुरुदेव नमामि। वाणी में गोविंद विराजत, शब्द रूप सुख भावी। प्रेमा भक्ति कान करावत, रस बरसावत स्वामी। समय बीता, आपका वापिस से अध्ययन शुरू कराया गया, परंतु घर में वही विवाह बंधन में बांधने की वापिस से लीलाएं प्रारंभ हो गई, रिश्ते आने लगे। जैसा आपके मन में जो भाव था वो कहीं भी राग की ओर नहीं जा रहा। घर से यह आपके ऊपर सदैव रहता कि बालक को कैसे भी बंधन में वापस बांधा जाए, ये जाए नहीं कहीं। इतना प्यारा बालक है। जब घर वालों की यही बातें चलती रही बंधन में बांधने की, जो आपके मन में था ही नहीं, पर वहां से वही भाव उत्पन्न होते। सहसा 1 वर्ष बाद आप फिर घर से भाग गए, और इस बार जो गए तो ऐसा गए कि बहुत ढूंढा। वापस से पिताजी छोटी छावनी की तरफ गए, अयोध्या ही गया हो, क्या पता कहाँ गया। आसपास भी बहुत ढूंढा पर आप मिले नहीं। आपके मन में भी कुछ उत्कंठाएं रहती थी, कला के प्रति कुछ आपका भी रुझान था। आप जबलपुर की ओर निकल गए। सब हस्तकला सीखने की रुचि आप में बड़ी थी, आप हस्तकला सीखने लगे वहाँ पे। जबलपुर में हाथ से बुनकर नक्शदार कारपेट आपने वहां बनाना सीखा। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। ये काल द्वितीय विश्व युद्ध का काल था, जिस समय एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की सेनाएं, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली, हिटलर, जिनका नेता हिटलर हुआ करता था, महाक्रूर, वह एक तरफ था। अतः भारतवर्ष में भी उस समय अंधाधुंध फौज में भर्तियां हुआ करती थी। 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, और छोटे छोटे बालकों को घर के बहुत सारे, आप तो बहुत ही जानते होंगे, हमने भी हमारे दादाजी से सुना है कि छोटे छोटे बालकों को जो भी हुए 10, 12, 15 वर्ष के, उन्हें फौज में भर्ती कर दिया गया। अतः एजेंट भी हुआ करते थे। आपके साथ एक घटना घटी, एक एजेंट आपको कुछ बहला फुसलाकर और फौज में भर्ती कराया। वहां 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, फौज में आप भर्ती हो गए, वही फौजी वस्त्र पहन के, और आपने बंदूक चलाना भी सीखा, आपने मोटर चलाना भी सीखा। अतः फौजी कार्य शिक्षा की प्रणाली आपने पूरी सीखी, आप फौजी हो गए। और हर 6 महीने के बाद में वहां परीक्षा हुआ करती थी, तो 6 महीने बाद आपको अफ्रीका भेजा जाना था। यहाँ से जो विश्व युद्ध था वो अफ्रीका की तरफ चला गया था, और भारत पराधीन था। तो यहाँ से खूब कुंभों में भर्तियां होती, और भर भर के सैनिक वहां भेजे जाते। अतः आपको अफ्रीका भेजा जाना था। परंतु फौज का ये कानून होता है कि जब फौज में भर्ती होती है, परमानेंट कमीशन जिसे कहा जाता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आज भी होता है, हम कहीं भी जाते हैं हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले मांगा जाता है। तो जब फौज में भी भर्ती होने का आया तो थाने में हुलिया गया, हुलिया भेजा आया कि आपके चरित्र के बारे में जानकारी के लिए। आपसे पता पूछा गया होगा तो आपने बताया होगा। तो गांव के थाने में हुलिया आया, तो घर में पता लगा, थानेदार घर आया, थाने से सिपाही घर आया कि भाई ये आपके पुत्र हैं क्या, नारायण प्रसाद जी, इनको फौज से इनका हुलिया आया कि साहब इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, इनके चरित्र के सर्टिफिकेट के लिए। तथा घर में वापिस से आनंद की उमंग उठ खड़ी हुई कि अरे वाह, ये तो सहसा ही हमने कोई प्रयास तो नहीं किया, परंतु हमारे पुत्र का पता लग गया और वो फौजी हो गया है, फौजी हो गया है। परंतु
भर के फौज में लोगों को ले जाया तो जाता था, परंतु उनका कुछ पता ही नहीं पड़ता था। लाखों में भारत के ऐसे वीर युवक वहां गए जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं पड़ा। अभी तो आपके अग्रज भ्राता ने कुछ तरीका निकाल के आपको पत्राचार किया, और पत्राचार में आपको वहां से नाम हटा देने के लिए कहा कि वहां से निकल आओ। क्या करोगे लोग? यहाँ क्या कमी है? तुम कहाँ फंस गए? अच्छा, आप भी एजेंट द्वारा करी गई धोखाधड़ी से मन में विद्वेष थे ही कि क्या हो गया है। कल तो फौजी ट्रेनिंग रहे थे, कहाँ भजन करने निकले थे, प्रिया प्रीतम की खोज में निकले थे, कहाँ फौज में पड़ गए, रोज मारना काटना, क्या सीखना, क्या चल रहा है। अच्छा, आप भी बड़े दुखी तो थे ही। एक संबल मिला कि घर से भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो आपने फौज में असहयोग का माहौल बना दिया। अच्छा, आप कहते जब परीक्षा काल हुआ तो आप कहते कि हमारे को प्रश्नों के उत्तर ही नहीं आते, हमें तो लिखना पढ़ना ही नहीं आता, हमें कोई उत्तर ही समझ नहीं आते, आपने क्या दिया है फौजी कानून। अच्छा, आपको दिन में तो सजा दी जाती, पूरा दिन फौजी कानून के अनुसार आपको सजा दी जाती, और रात में आपको अस्पताल पहुंचा दिया जाता, पूरा दिन आपको घुमाया जाता, हाथों में बंदूक लिए घूम रहे हैं, दौड़ाया जाता, सजाएं दी जाती है अलग अलग प्रकार की। शहीद है, शक्ति नहीं रहती तो अस्पताल पहुंचा दिया जाता। कुछ ऐसा ही क्रम चलता रहा कुछ दिन तक, परंतु कोई भगवत कृपा ही है, और क्यों ना हो रिया प्रीतम के लाडले हैं। अतः वहां पर एक पंजाबी अफसर का ट्रांसफर उधर हुआ, स्थानांतरण हुआ पंजाबी अफसर का। उसने आपसे पूछा कि तुम तो बड़े सब काम अच्छे से करते हो, सारी ट्रेनिंग तुमने ली है, तो प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे देते? क्यों ये रोज यहाँ पर सजा काट रहे हो, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो? क्या हुआ है? क्या दिक्कत है तुम्हारे को? तो आपने उसके सामने रखा, अपने सारे वृतांत बताए कि साहब मैं तो ऐसे ऐसे शास्त्र अध्ययन करने के लिए, साधु होने के लिए निकला था, मुझे तो एक एजेंट यहाँ पर भर्ती करा गया है, मैं तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहता, मेरा तो लक्ष्य ही जीवन का कुछ और है। अतः उस फौजी अफसर के भी मन में कुछ भाव जागृत हुए। उसने आपको बताया कि ऐसे तो तुम रहोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, ऐसे तो फौजी कानून के अंतर्गत तुम्हें गोली मार दी जाएगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कुछ। उसने कुछ मदद करी और कुछ समय बाद आप वहां से निकलने में कामयाब हो गए। आप सहसा वापस घर लौटे, घर लौट आए वैसे ही फौजी कमीज में, और आप घर लौटे, कहाँ नेकर पहने हुए एक बालक निकला था फौजी सब कमीज में, साथ में सर्टिफिकेट लिए आप निकले। निम्बार भगवान की जय, स्वगुराम देवाचार्य जी महाराज की जय, पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।